वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार। आज हम फिर से नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं और इस पर हम पूरा एनालिसिस करेंगे, है ना। जो व्यापक में पूछे गए सारे जो 20 क्वेश्चन हैं जीके के, उन पर आज हम बात करने वाले हैं कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन ये था कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक डे, है ना, किसकी जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, तो विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय वो व्यक्ति हैं, है ना, कि जो इनकी जयंती पर इसको मनाया जाता है। जयंती और मृत्यु दोनों लिखा था, शायद मिस था ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं कि भारत छोड़ो की जो मंजूरी है, भारत छोड़ो की जो मंजूरी है ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में दी गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दी गई थी, तो ये बॉम्बे अधिवेशन में, है ना। बॉम्बे अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में आपको ये मतलब ये मंजूरी दे दी थी कि भारत छोड़ो जो है ये आंदोलन को लाया जाना चाहिए, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया, है ना। और इस तरीके से कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, है ना। लगभग 57 अधिवेशन है और सारे अधिवेशन जो है वो 1985 से शुरू होता है पहला अधिवेशन। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का नाम दिया था। और इसके पहले अगर हम बात करें तो कांग्रेस पर मैंने एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है, उसमें मैंने सारा डिटेल से आपको समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कृत्रिम जो वर्षा है, देखो ये साइंस का क्वेश्चन है। ऐसा बहुत हो रहा है कि साइंस के ग्रुप में जीके का क्वेश्चन आ जाता है और जीके के पोर्शन में आपका साइंस का क्वेश्चन दे दिया जाता है। कभी कभी मैथ्स का क्वेश्चन भी आ जाता है साइंस में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ लिया कि कृत्रिम बारिश किसके द्वारा कराई जाती है। कृत्रिम बारिश मतलब आर्टिफिशियल जो रेन है। कृत्रिम बारिश तो आप जान गए ना कि जो वैज्ञानिकों द्वारा बहुत सारे मशीन यंत्रों द्वारा कृत्रिम बारिश करा दी जाती है, तो वो क्यों कैसे कराई जाती है, तो वो किया जाती है सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से, है ना। उसमें जो मेटल, उसमें जो कंपाउंड उपयोग होता है सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी। चांदी को विज्ञान में एजी से दर्शाया जाता है। एजी का मतलब अर्जेंटिनम होता है, और आयोडीन आप जानते हैं, आयोडीन का फॉर्म आयोडाइड इसमें ऐड होता है और ये सिल्वर आयोडाइड कहलाता है। इसकी मात्रा उपयोग करके कृत्रिम बारिश करा दी जाती है। कैसे कराते हैं ये वैज्ञानिक इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजना जो शुरू हुई थी, ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, देखो योजना से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा रहा है, तो सारी योजनाओं को आपको बहुत अच्छे से कवर करते चलना है। ठीक है, तो जब पेयजल कार्यक्रम योजना है तो निश्चित तौर पर पेयजल स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इसको चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की मंजूरी, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की मंजूरी हाल फिलहाल में किस जिले में दी गई है ना। मुख्य तौर पर क्वेश्चन ऐसा था कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की जो कुल संख्या है वो 4 है, जिसमें से एक जो मध्य प्रदेश में है वो किस जिले में तैयार होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, भोपाल, है ना। भोपाल में इसको स्थापित किया जाएगा, और कुल जो है वो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान वो 4 तैयार किए जाएंगे पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रेलो जनजातीय गीत है, ये किस जनजाति से संबंधित है। गीत का नाम क्या है, रेलो। गीत का नाम क्या है, रेलो। और ये रेलो जो गीत है, ये रेलो गीत कौन सी जनजाति गाती है ना। तो आपने भारिया सुना होगा, तो भारिया का दूसरा रूप होता है मारिया जनजाति। कौन सी जनजाति, मारिया, है ना। तो इसके ऑप्शन में भारिया भी था, तो भारिया नहीं लगाना, मारिया इसका सही आंसर है। तो मारिया जनजाति जो है वो रेलो गीत को गाती है, जो कि एक कैसा है, जनजातीय गीत है, ट्राइबल सॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, विंध्याचल थर्मल पावर मतलब होता है ताप विद्युत केंद्र, जिस स्थान पर कोयले के ताप से ऊर्जा को बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है, उसे थर्मल पावर विद्युत केंद्र कहते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है, सिंगरौली में, है ना। सिंगरौली में स्थित है, क्योंकि विंध्याचल का जो पर्वत है आपको पता है कि विंध्याचल जो पर्वत है वो सिंगरौली, सीधी, सतना, रीवा इस तरफ ज़्यादा है, तो सिंगरौली में इसको स्थापित किया गया है। और आपको पता है कि सिंगरौली को कोयला राजधानी कहा जाता है, कोयला राजधानी भी कहते हैं, और इसको ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। ऊर्जा राजधानी इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा कोयले से सिंगरौली में ही बनती है, और सिंगरौली में सबसे ज़्यादा मोटी परत है कोयले की, है ना। और सारो मारो की जो गुफाएँ हैं वो सिंगरौली में स्थित हैं।
तो इस तरीके से सिंगरौली की कुछ बातें आपको याद रखना है। सिंगरौली को 2008 में तैयार किया गया था। सिंगरौली को 2008 में तैयार किया गया था, है ना। सिंगरौली और अलीराजपुर को 2008 में तैयार किया गया था। ये सीधी जिले से अलग होकर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा देते, देखो संबल योजना पूछ ली थी। संबल योजना को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके फिर पूछ लिया। उसमें क्या पूछा था कि देखो पलटा के क्वेश्चन को पूछा गया है। इसमें पूछा है कि संबल योजना का उद्देश्य क्या है। तो संबल योजना का क्या है कि गरीबों के लिए बिजली कनेक्शन देना, गरीबों के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त करना। और इसके पहले सेट में क्या पूछा था कि बिजली कनेक्शन गरीबों के लिए किस योजना के आधार पर दिया जाता है, तो संबल योजना। यहाँ पर उसी को अपोजिट करके पूछ लिया है। ये क्वेश्चन आ गया सीधा सिंपल कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, बच्चा जानता है 52 जिले हैं। ठीक है, अभी भी 52 जिले हैं। जो 3 जिलों की बात चल रही है नागदा वगैरह, तो वो अभी नहीं बने हैं। जब बन जाएंगे फाइनली तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसका प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर मेजोरिटी से हट गई और फिर से बीजेपी आ गई, तो है ना। तो इसको प्रस्ताव की मंजूरी अभी नहीं मिली है। तो अभी हाल फिलहाल में अगर आपसे पूछा जाए तो अभी मध्य प्रदेश में 52 ही जिले हैं। और जो 52वें नंबर का जिला है उसका नाम निवाड़ी है, जिसे छतरपुर से अलग करके बनाया गया था, सॉरी टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था। 10वां क्वेश्चन जो है कि तेजेंद्र पाल सिंह, इन्होंने एशियाई गेम्स में 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। पूछा था कि ये किस खेल से संबंधित हैं, ये किस खेल से संबंधित है, मतलब ये है कि ये कौन सा खेल खेलते हुए इन्होंने 2018 के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है। तो उसका सही आंसर है गोला फेंक। क्या है, गोला फेंक। गोला फेंका जाता है ना, आपको भी फेंकना पड़ेगा। अभी जेल पहरी में आपका सिलेक्शन होगा तो आप भी गोला फेंकेंगे और 20 फुट गोला आपको फेंकना है। ठीक है, तो इस तरीके से पकड़ा जाता है गोला। 7 किलो 260 ग्राम का होता है, लगभग 7.5 किलो, और इसको इस तरीके से फेंका जाता है। तो 20 फुट फेंकना है। तो इन्होंने एशियाई गेम्स में फेंका था। आप भी अच्छे से गोला फेंकें, हो सकता है आपका नंबर ओलंपिक में लग जाए और आप भी वहां जाकर इसी प्रकार से गोल्ड मेडल जीतें, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन अब इसी को थोड़ा सा अपोजिट करके पूछ लिया जा सकता है कि गोला फेंक में गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया, तेजेंद्र पाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जून 2018 में यूपी, एमपी और बिहार के बीच संयुक्त परियोजना का उद्घाटन हुआ। उस परियोजना का नाम क्या है ना। 2018 में जून के महीने में इस परियोजना का उद्घाटन हुआ है, जिसका नाम क्या है, बाण सागर परियोजना। ये मैं पहले ही सेट में इसको मैंने बहुत डिटेल से बताया था कि ये कब बनी, कैसे बनी, है ना। तो सब कुछ मैंने इसको आपको बहुत डिटेल से बताया था, है ना। इसमें 50% मध्य प्रदेश का योगदान है और 25-25 यूपी और बिहार का है। ठीक है, और जो बाण सागर परियोजना है ये हमारे किस जिले में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और किस नदी पर है ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब मैं बता चुका हूं, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से आपको पिछले लेक्चर में बताया है। तो आप जल्दी से कमेंट करके सारी डिटेल को लिख देंगे। इससे ये पता चलेगा कि आपने बहुत केयरफुली उसको पढ़ा है और आपको वो याद हो चुका है। बहुत सारे बच्चे नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्हें इसे अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। एशियाई खेल में 2018 में ध्वजवाहक कौन था, है ना। ध्वजवाहक आप जानते हैं ना, एक जो खिलाड़ी होता है वेस्ट खिलाड़ी, वो ध्वज को लेकर आगे बढ़ता है, अपने देश का नेतृत्व करता है। ठीक है, तो वो कौन था, रानी रामपाल। कौन था, रानी रामपाल। रानी रामपाल से एक और क्वेश्चन आया था जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस करके बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2018 में T20 से संन्यास लेने वाली महिला का नाम क्या है। T20 आपको पता है गेम्स क्रिकेट में होता है, और इस T20 फॉर्मेट से संन्यास लेने वाली महिला का नाम है झूलन गोस्वामी। क्या नाम है, झूलन गोस्वामी। और झूलन गोस्वामी वो महिला हैं जिन्होंने क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लिए हैं। क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला का नाम क्या है, झूलन गोस्वामी है। और झूलन गोस्वामी को नादिया एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। नादिया एक्सप्रेस के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये नादिया जिले की रहने वाली हैं, है ना। नादिया जिले की रहने वाली हैं, इसी कारण कलकत्ता में पड़ता है ये, इसी कारण इनको नादिया एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। जैसे आपकी ढिंग एक्सप्रेस है ना, ढिंग एक्सप्रेस हिमादास को जाना जाता है क्योंकि वो ढिंग जिले की रहने वाली हैं। ठीक है, तो बात क्लियर है। इसी तरीके से बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे बंगाल टाइगर है, मास्टर ब्लास्टर है ना, लिटिल मास्टर है, राजधानी एक्सप्रेस है। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके फंटास्टिक कैप्टन हैं। तो कुछ उपनाम भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बच्चों वाला था कि DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता है जी सतीश रेड्डी। उस समय भी थे 2018 में, और अभी भी जी सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं।
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और इसका जो ध्येय वाक्य है वो है वलस मूलम विज्ञानम। ठीक, नेक्स्ट, कृष्ण कुटीर योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? कृष्ण कुटीर योजना, कुटीर उद्योग आप जानते हैं, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, है ना। तो कुटीर उद्योग भी होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं जिनमें घर में लोग बाग बहुत सारे काम करते हैं। तो कुटीर उद्योग जो योजना है वो किस मंत्रालय के द्वारा लाई गई थी? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को उस समय लाया गया था। तो हाल फिलहाल की कुछ योजनाओं को भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 17 अगस्त 2018 में 17 अगस्त 2018 में यूएसए में लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड मिला। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड मिला, ये किसे मिला? लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड उसमें ये दिया था कि आर्मी के वह चीफ कौन थे, इंडियन चीफ कौन थे, या आर्मी के इंडियन प्रमुख कौन थे जिन्हें अमेरिका के, यूएसए के लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से नवाजा गया। तो आपको पता है कि हमारे भारत के जो पुराने आर्मी प्रमुख थे जिनका नाम था दलवीर सिंह सुहागा। दलवीर सिंह सुहागा अभी कौन है? अभी आपके जो आर्मी प्रमुख हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, है ना। नौसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और आर्मी प्रमुख तीनों के नाम बताइए। तो इनके पहले जो आर्मी प्रमुख थे उनका नाम था दलवीर सिंह सुहागा और उनको मेरिट ऑफ लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जनवरी 2018 के आंकड़ों से एमपी में जनवरी के 2018 के आंकड़ों के अनुसार एमपी भारत में दुग्ध उत्पादन में किस स्थान पर है? ठीक है, तो ये चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर यूपी है, आपको पता है उत्तर प्रदेश है। इसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है? इसका आंसर आप मुझे देंगे। पहले स्थान पर यूपी है, यूपी में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है। उसके बाद दूसरे स्थान और तीसरे स्थान का आंसर आप मुझे देंगे। चौथे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, देखो ये कितना गहराई से क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उड्डयन शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ हुआ? उड्डयन शिखर सम्मेलन, उड्डयन मतलब उड़ान भरना, और उड़ान के जितने भी मुख्यालय हैं वो सारे दिल्ली में हैं, तो इसका आयोजन दिल्ली में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रसाद योजना में विकास क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश में 2018 के समय एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था प्रसाद योजना। क्या नाम था योजना का? प्रसाद योजना। तो प्रसाद योजना का जो उद्देश्य है वो है किसी भी क्षेत्र या किसी भी स्थल का विकास करना है। तो वो कौन सा स्थल था जो प्रसाद योजना के अंतर्गत विकास के अंतर्गत आया? तो उसका नाम था महेश्वर, यहाँ लिखा भी है, सॉरी ओमकारेश्वर स्थल। क्या नाम था? ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर स्थल आपको पता है कि ओमकारेश्वर खंडवा में पड़ता है। ओमकारेश्वर को ममलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ओमकारेश्वर को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम मैंने आपको कई बार बताए हैं कि केदारनाथ है, आपका सोमनाथ है, ओमकारेश्वर है, महाकालेश्वर है, मल्लिकार्जुन है, घृडेश्वर है, भीमाशंकर है, त्र्यंबकेश्वर है, रामेश्वर है ना। ऐसे बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं जो कुल मिलाकर 12 हैं जो भगवान शंकर को समर्पित हैं, जिसमें से ओमकारेश्वर आपको नर्मदा नदी के तट पर आपका खंडवा जिले में स्थित है और वहीं पर इसको विकास करने की बात कही गई है और ओमकारेश्वर परियोजना भी वहां पर कार्यरत है। ठीक, अंतिम जो क्वेश्चन था कि एमपी की जीवन रेखा क्या है? तो ये बच्चा जानता है कि एमपी की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। एमपी की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। और नर्मदा नदी जो है वो अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो कि पतली धारा में बहती हुई और सारे मध्य प्रदेश में से लगभग 15 जिले से बहती हुई महाराष्ट्र, थोड़ा सा महाराष्ट्र और गुजरात और खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कुल लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है, जबकि 1077 ये मध्य प्रदेश में बहती है ना। 1312 में से 1077 माइनस कर देंगे तो आपको बची लंबाई भी प्राप्त हो जाएगी, है ना। नर्मदा नदी जो है, ये नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है ना। एस्चुरी क्या है ये मैंने आपको ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में जाकर एक वीडियो देख लेना, उस पर मैंने ये बहुत अच्छे से डेल्टा समझाया है। डेल्टा की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। और किस नदी पर की गई थी और किस देश में की गई थी ये मैं आपको पुराने वीडियो में बता चुका हूं, जल्दी से आप लिख देंगे कमेंट सेक्शन में। तो आज हमने कुल मिलाकर 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन कर लिया है। आने वाले नेक्स्ट
वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।